Hello friends and students, my name is रितेश कुमार राय फ्रॉम राय क्लासेज। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है और हम मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम हमने इसके पहले प्रीवियस वीडियो लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज़ द स्टेटमेंट ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम एंड हाउ टू डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र एंड इन विच कंडीशन यदि मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होता है तो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम एफिशिएंसी और हाउ टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। यदि हमें मैक्सिमम पावर का न्यूमेरिकल आते हैं तो हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या होता है और मैक्सिमम पावर का न्यूमेरिकल हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द थेवेनिन्स थ्योरम। तो पहले तो आपके दिमाग में आएगा कि यदि हमारे पास बहुत सारे थ्योरम्स है, लाइक केसीएल है, किरचॉफ करंट लॉ, केवीएल है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, सुपरपोजिशन थ्योरम है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र थ्योरम है, मेश एनालिसिस है, नोडल एनालिसिस है, मिलमेंस थ्योरम है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम है। तो व्हाट आर द नीड ऑफ थेवेनिन्स एंड नॉर्टन्स थ्योरम। फिर हमें थेवेनिन्स और नॉर्टन्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी जब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे थ्योरम्स है। तो थेवेनिन्स थ्योरम के एडवांटेजेस ये है कि केसीएल और केवीएल में प्रॉब्लम क्या है, किरचॉफ करंट लॉ एंड किरचॉफ वोल्टेज लॉ में। किरचॉफ करंट लॉ ऑलवेज अप्लाई ऑन द नोड। हम लोग डिस्कस करेंगे कि नोड क्या होता है, जंक्शन क्या होता है, मेश क्या होता है, लूप क्या होता है। तभी मैं नोड की बात करूं तो वेन एवर टू और मोर देन टू ब्रांचेज आर मीटिंग एट ए पॉइंट, दैट पॉइंट इज नोन एज नोड। जहाँ भी दो या दो से ज़्यादा ब्रांचेज मिलेगी हम उसको क्या बोलेंगे, नोड बोलेंगे। जैसे मान लो कि एक ये हो गया, एक रजिस्टेंस ये हो गया, एक रजिस्टेंस ये हो गया, एक रजिस्टेंस ये। तो मान लो एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, एक ब्रांच ये है, 1 2 3। तो व्हेन टू और मोर देन टू ब्रांचेज आर मीटिंग एट ए पॉइंट, उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, नोड बोलते हैं। ओके, तो हम लोग केसीएल जो अप्लाई करते हैं नोड पे अप्लाई करते हैं। तो जितने नंबर ऑफ नोड होंगे उतने ही नंबर ऑफ आपके क्या होंगे, इक्वेशन होंगे, और उतने ही नंबर ऑफ अनोन होंगे। और यदि 2 या 3 अनोन हो तो हम किसी भी इक्वेशन को इजीली सॉल्व कर लेते हैं। बट यदि उससे ज़्यादा हो, 4 अनोन हो, 5 अनोन हो, तो हमारे लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। और यदि इक्वेशन कॉम्प्लिकेटेड होगा तो जो हमारे मिस्टेक होने की चांसेस जो होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो सेम कॉन्सेप्ट है केवीएल में, नंबर ऑफ मेश ज़्यादा होंगे, नंबर ऑफ अनोन ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ इक्वेशन ज़्यादा होगा, और कैलकुलेशन हमारे लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा, मिस्टेक होने की चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग थेवेनिन्स और नॉर्टन्स थ्योरम के बारे में स्टडी करते हैं। तो थेवेनिन्स के एडवांटेजेस क्या है, थेवेनिन्स थ्योरम के एडवांटेजेस ये है कि किसी भी एन सर्किट की जब भी बात करेंगे, इट मीन्स देयर इज ए लॉट ऑफ वोल्टेज सोर्स, करेंट सोर्स एंड रेजिस्टेंस। मतलब बहुत सारे वोल्टेज सोर्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, करेंट सोर्स होंगे, बहुत सारे क्या होंगे, आपके रेजिस्टेंस होंगे। तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड, इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेटेड सर्किट, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को दो टर्मिनल ए एंड बी के रिस्पेक्ट में हम लोग एक सिंपल सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे और जितने हो करेंट सोर्स होंगे, एक उनका एक सिंगल सोर्स होगा जिसको हम लोग बोलते हैं VTH, थेवेनिन्स वोल्टेज। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, थेवेनिन्स वोल्टेज, थेवेनिन्स वोल्टेज। और जो भी रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक सिंगल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा, इसको बोलते हैं हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस। और ये RL होता है जिसके क्रॉस हमें, ये हमें जनरली गिवन होता है, और इसी के क्रॉस हमें क्या करता है, करंट फाइंड आउट करना होता है। तो यदि हम इसको, हम इस सर्किट को बोलते हैं, इसी सर्किट को, जो हमारी सर्किट है, इस सर्किट को बोलते हैं थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट, थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट। तो यदि हम देखेंगे जो भी करंट होगा लोड के क्रॉस, है ना, वो किसकी वजह से, सोर्स की वजह से होगा। जो करंट RTH के क्रॉस होगा वही करंट क्या होगा, RL के क्रॉस होगा। मतलब दोनों के क्रॉस करंट क्या है, सेम है।
तो IL कैन बी रिटेन एज VTH अपॉन रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में तो क्या हो जाएगा RTH प्लस RL। और थेवेनिन्स थ्योरम में जब भी करेंट फाइंड होता है तो हमें RL की वैल्यू क्या होती है, गिवन होती है। और कैसे पता है कि ये RL है, तो जहां पर भी करेंट फाइंड करना होगा, जिस टर्मिनल के क्रॉस फाइंड आउट करना होगा, वही क्या होगा आपका RL होगा। ठीक है, अब आते हैं हम लोग स्टेटमेंट पे। बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट है कि विथ रिस्पेक्ट टू टू टर्मिनल A एंड B, इस टर्मिनल को हम लोग A एंड B, एन सर्किट एलिमेंट, जब भी हम एन की बात करेंगे इट मीन्स बहुत सारे वोल्टेज सोर्स होंगे, बहुत सारे करंट सोर्स होंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस हो सकते हैं। एन सर्किट एलिमेंट में बी रिप्रेजेंटेड बाई ए वोल्टेज सोर्स, जिसको हम लोग VTH बोलते हैं। क्या बोलते हैं, VTH, विथ ए सीरीज रेजिस्टेंस, इसको बोलते हैं RTH, and the value of current across load resistance is given by IL equal to VTH upon RTH plus RL, क्योंकि दोनों रेजिस्टेंस किस में है, सीरीज में है, और सीरीज में क्या होते हैं, रेजिस्टेंस ऐड हो जाते हैं। तो RL की वैल्यू हमारा क्या है, ऑलवेज गिवन होता है। जो RL होता है हमारा वो क्या होता है, हमें गिवन होता है। ओके, तो VTH क्या हो जाएगा, थेवेनिन्स वोल्टेज, RTH क्या हो जाएगा, थेवेनिन रेजिस्टेंस, और RL क्या हो जाएगा आपका लोड रेजिस्टेंस। हमारा जो RL होगा वो क्या हो जाएगा आपका लोड रेजिस्टेंस होगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, RL जो होगा हमारा क्या हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस। ओके, तो नेक्स्ट, अब रही बात कि जो हमने अभी पढ़ा है कि जो हम करेंट फाइंड करने का हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। तो ये तो गिवन होगा, जिसके क्रॉस निकालना होगा वो क्या हो जाएगा लोड रेजिस्टेंस। मतलब हमें क्या फाइंड करना सीखना होगा, VTH एंड RTH। ओके, तो पहला हो गया आपका प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग RTH। हम लोग थेवेनिन रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, तो पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट है रिमूव लोड रेजिस्टेंस। हम RL को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और पता कैसे चलेगा कि RL है ये, तो जिसके क्रॉस करेंट फाइंड करना होगा वो क्या हो जाएगा आपका RL होगा। ठीक है, जिसके क्रॉस करेंट फाइंड करना होगा वो क्या हो जाएगा आपका RL हो जाएगा। नेक्स्ट, डू वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट एंड करेंट सोर्स ओपन सर्किट। हम क्या करते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे, करेंट को ओपन सर्किट एट ए सेम टाइम। बस ये ध्यान रखिएगा, सुपरपोजिशन थ्योरम में भी यही कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, बट वहाँ पे और यहाँ पे क्या डिफरेंस है कि सुपरपोजिशन थ्योरम में हम वहाँ पे एट ए टाइम एक सोर्स को कंसिडर करते हैं, बाकी जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम लोग शॉर्ट कर देते हैं, और जितने भी करेंट सोर्स हैं उसको क्या कर देते हैं हम लोग ओपन कर देते हैं। ओके, बट in the case of Thevenin's theorem, in the case of Norton's theorem, in the case of maximum power transfer theorem, हम जब भी RTH फाइंड करेंगे तो जितने वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे, जितने भी वोल्टेज सोर्स होंगे उसको हम शॉर्ट कर देंगे, और जितने भी करेंट सोर्स होंगे उसको ओपन कर देंगे है। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि सर्किट में केवल और केवल रेजिस्टेंस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। जब भी whenever we find the value of RTH, जब भी हम RTH की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे सर्किट में केवल और केवल क्या होना चाहिए, रेजिस्टेंस होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर फाइंडिंग VTH, मतलब थेवेनिन वोल्टेज हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो सेम पहला पॉइंट दोनों का कॉमन है, ऑल्सो रिमूव लोड रेजिस्टेंस, जैसे RTH में करते हैं वैसे इसमें। दूसरा पॉइंट ध्यान देने वाली बात है, इफ एनी करेंट सोर्स, ये कोई जरूरी नहीं है, फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं, ध्यान रखिएगा, और भी बहुत सारे तरीके हैं। मैं एक बहुत अच्छा मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं जिसके हेल्प से बहुत इजी हो जाएगा आपका न्यूमेरिकल फाइंड। ये यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है, फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है जिसको हम हेल्प से बहुत ही आसानी से क्या करेंगे, VTH फाइंड आउट कर लेंगे। तो क्या है कि इफ एनी करेंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस, देन we can convert current source
into voltage source with series resistance and the value of resistance is same for both the circuit। ये सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन से है बेटा। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन में क्या है आपका कि कोई भी करंट सोर्स है इसके साथ पैरेलल में रेजिस्टेंस है तो हम क्या करते हैं उसको वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर देते हैं, और जो भी रेजिस्टेंस पैरेलल में होगा वो क्या हो जाएगा आपका सीरीज में होगा। दोनों केस में रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। थर्ड पॉइंट, अप्लाई केवीएल, केवीएल फॉर किरचॉफ वोल्टेज लॉ फ्रॉम बी टू ए। ये ध्यान रखिए, ये कोई जरूरी नहीं है कि बी टू ए, आप ए टू बी अप्लाई कर सकते हैं, बट एक हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं। हम केवीएल जो अप्लाई करेंगे बी टू ए, इन दिस केस इफ सर्किट इज ओपन, यदि हमारा सर्किट ओपन है, जैसे करंट सोर्स को हम लोग क्या कर देते हैं, ओपन करते हैं, वैल्यू ऑफ बैटरी जो भी वोल्टेज सोर्स होगा उसको कंसीडर करेंगे, बट द वैल्यू ऑफ ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस इज नॉट कंसीडर। जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा अक्रॉस रेजिस्टेंस को हम लोग उसको कंसीडर नहीं करेंगे। आते हैं हम न्यूमेरिकल से सॉल्व करते हैं। न्यूमेरिकल से पता चलेगा कि हमने कैसे क्वेश्चन को, कौन से कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। क्वेश्चन ये हमारा कि डिटरमाइन करेंट अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस। देखिए जहां पर मेंशन हो क्या होता है, आरएल होता है, तो हमें आरएल की वैल्यू, लोड रेजिस्टेंस क्या है, जहां भी करंट फाइंड करना हो आरएल होता है, तो आरएल इक्वल टू क्या हो गया 2 ओम। फिर आगे क्या कर रहा है, फॉर द गिवन सर्किट नेटवर्क विद द हेल्प ऑफ, किसके हेल्प से, थेवेनिन थ्योरम से। तो हमें क्या करना है, करंट, तो सिंपल सा पहले फार्मूला लिख लीजिए। करंट फाइंड करने का क्या फार्मूला होता है, IL इक्वल टू VTH अपॉन RTH प्लस RL। अब इसकी वैल्यू गिवन है, हमें क्या फाइंड करना है, VTH एंड RTH। अब फॉर RTH पॉइंट पे चले जाइए, तो पहला पॉइंट क्या हमारा है, पहला पॉइंट है रिमूव लोड रेजिस्टेंस। हम क्या करते हैं, लोड को रिमूव कर देते हैं, वोल्टेज को शॉर्ट सर्किट कर देते हैं, करंट को ओपन सर्किट कर देते हैं एट ए सेम टाइम। ओके, तो इस सर्किट को यदि हम रीड्रॉ करें, इस सर्किट को रीड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे करंट सोर्स है तो इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, है ना। बाकी रेजिस्टेंस है तो एज टी ड्रॉ कर देंगे, यहाँ भी रेजिस्टेंस है एज टी ड्रॉ कर देंगे, यहाँ भी रेजिस्टेंस है एज टी ड्रॉ कर देंगे, यहाँ भी रेजिस्टेंस, और इसको ये क्या कर देंगे हम लोग, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। ये 10 ओम है, 6 ओम है, ये आपका 5 ओम है, और हमें किसके क्रॉस 2 ओम के, सॉरी ये 2 लोड को रिमूव कर देंगे। इसको हम लोग क्या कर देते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस को क्या कर दे, हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। जैसे यहाँ पे रिमूव है ना, सॉरी, तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। अब हम देखेंगे कि मैंने बताया था कि जब भी RTH फाइंड करोगे, जैसे इस सर्किट से और समझिए, इसके पहले वाली जो ड्रॉ है, इस सर्किट को देखिए आप, ये सर्किट को ये ओपन कर दिया, ये शॉर्ट कर दिया, और लोड को हम क्या कर देते हैं, रिमूव। तो केवल और केवल सर्किट में रेजिस्टेंस होना चाहिए, तो देखिए केवल रेजिस्टेंस है, और इसको हमने शॉर्ट कर दिया है, तो ये दोनों किस में हो जाएंगे, पैरेलल में, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये सीरीज में। तो RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, 10 पैरेलल 6 प्लस 5, और यदि पैरेलल सॉल्व करेंगे तो 10 इंटू 6 अपॉन 10 प्लस 6 प्लस 5, ये 3.75 आएगा, और ये 5, तो रेजिस्टेंस RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 8.75। नेक्स्ट फॉर VTH, वहीं फिर पहला पॉइंट है लोड को रिमूव कर दीजिए, तो लोड को या 2 ओम को यहाँ पे क्या कर दिया गया, रिमूव कर दिया गया। ओके, करेंट सोर्स के साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो आप देखेंगे कि सर्किट के साथ यदि करेंट सोर्स ये 7 एम्पियर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, पैरेलल में, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I इंटू आर, तो 7 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 35 वोल्ट। तो ये जो हमारा होगा 35 वोल्ट। करेंट अपवर्ड डायरेक्शन में है, तो बैटरी के डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, अपवर्ड हो जाएगा, और जो रेजिस्टेंस पैरेलल में वहीं सीरीज में, बाकी सर्किट को हम एज इट इज ड्रॉ कर देते हैं। ओके, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है, एजम्पशन फॉर KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। ये एजम्पशन मैंने लेके चला है, और ये फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं है, आपके अकॉर्डिंग आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे यूज करना चाहते हैं। KVL मैंने एजम्पशन लिया है कि KVL जो होगा, KVL ऑलवेज अप्लाई इन क्लॉक वाइज डायरेक्शन। हम जो KVL अप्लाई करेंगे कैसे डायरेक्ट करेंगे, क्लॉक वाइज, जैसे घड़ी चलती है ना वैसे। उस केस में यदि बैटरी आती है और माइनस से प्लस, छोटा वाला टर्मिनल माइनस होता है,
माइनस से प्लस आगे वाला साइन लेंगे, प्लस का साइन लेंगे, प्लस से माइनस आगे वाला साइन माइनस लेंगे। रजिस्टेंस, ये ध्यान देने बात, रजिस्टेंस होगा तो आई आर ड्रॉप होता है। आई और केवीएल दोनों सेम डायरेक्शन में होगा, मतलब केवीएल क्लॉकवाइज, करंट भी क्लॉकवाइज, तो हम माइनस का साइन लेंगे, सेम डायरेक्शन में माइनस, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या ले लेंगे, प्लस का साइन। ये एजम्पशन है, कोई जरूरी नहीं है कि ये फास्ट एंड हार्ड रूल हो, वो डिपेंड करता है। ये जरूरी नहीं कि केवीएल क्लॉकवाइज ही अप्लाई करो, यू कैन ऑल्सो अप्लाई इन एंटी क्लॉकवाइज, आप एंटी क्लॉकवाइज भी अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो जब भी हम VTH फाइंड करेंगे तो एक तरीका है कि हमें VTH का मतलब है कि B से A चलना है। क्या करेंगे, B से A चलना है। दो तरीके हैं, कूद कर चले जाएं, पॉसिबल नहीं है, हम एक सर्किट सॉल्व कर रहे हैं। हमारे पास दो रास्ता है, एक रास्ता ये है, ये लार्जेस्ट पाथ है, हमेशा करेंट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करती है, तो हम ये वाला फॉलो करेंगे। जैसे हमने B से A चलना शुरू किया तो 6 ओम का रेजिस्टेंस मिला, ये क्लोज है तो करंट फ्लो होगा, किसकी वजह से, कि 12 वोल्ट की वजह से। डायरेक्शन क्या हो गया, हम KVL भी सेम डायरेक्शन में, करंट भी सेम डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन। अभी डिस्कस किया ना कि दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस का साइन। आई तो हमने करंट आई मान लिया। यहाँ से हमने चलना शुरू किया, क्लॉकवाइज चलना हमें, हम चल रहे हैं माइनस से प्लस। अभी देखा हमने बैटरी होगी माइनस से प्लस, तो कौन साइन, प्लस का साइन, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 35। और मैंने एजम्पशन जो लिया था कि जब भी KVL अप्लाई करेंगे और सर्किट ओपन होगा तो बैटरी कंसिडर करेंगे, बट इस रेजिस्टेंस को कंसिडर हम लोग नहीं करेंगे। अब हमारे लिए अननोन क्या है, हमारे लिए अननोन केवल और केवल आई है। यदि आई की वैल्यू निकल जाए तो आई क्या है, सर्किट की करंट है, तो जो करंट 10 ओम के क्रॉस वही क्या हो जाएगी, 6 ओम के क्रॉस, तो दोनों क्या हो जाएंगे, सीरीज में। तो -6 × 12/10 + 6 + 35, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 30.5, और IL = VTH/RTH + RL, ये फाइनल आंसर करेंगे तो 2.8 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, डिटरमाइन current across 4 ohm resistor with the help of Thevenin's theorem for the given circuit। हमें इस 4 ओम के क्रॉस क्या करना है, करंट फाइंड करना है। इट मीन्स RL की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 4 ओम हो गई। ओके, अब हमें करंट निकालने का फॉर्मूला पहले पता होना चाहिए कि IL = क्या होता है, VTH/RTH + RL, और RL पता है, अब हमें क्या फाइंड करना है, VTH/RTH। तो अब VTH पहले RTH फाइंड करते हैं, तो फॉर RTH हम पहला क्या काम करते हैं, लोड को रिमूव करना। तो ये लोड क्या हो गया, रिमूव हो गया, लोड को हमने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट करना, ये वोल्टेज सोर्स को हमारा क्या हो गया, शॉर्ट सर्किट। और करेंट सोर्स को ओपन करना, तो ये हमारा 4 एम्पियर क्या हो गया, ओपन, और कोई सोर्स नहीं है, बाकी सर्किट को एज इट इज ड्रॉ करना। हम जानते हैं, हमने सुपरपोजिशन में भी डिस्कस किया कि वेन एवर डू वोल्टेज सोर्स शॉर्ट सर्किट गिवन 2 रेजिस्टेंसेज आर इन पैरेलल, तो 20 और 5 क्या हो जाएगा, पैरेलल में होगा। और जब इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो एक रेजिस्टेंस इन दोनों की वजह से होगा, एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा, एक रेजिस्टेंस ऐसा होगा, और ये हमारा ऐसे है। इट मीन्स ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस कितना है, मतलब 3 ओम, 2 ओम, और ये सॉल्व करने के बाद आ रहा है शायद 4 ओम। तो ये तीनों किस में हो जाएंगे, सीरीज में, मतलब 20 पैरेलल 5 + 3 + 2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 9 ओम। ओके, नेक्स्ट VTH। अब VTH के लिए, फॉर VTH पहला पॉइंट, लोड को रिमूव कर दो, लोड को हमने भैया रिमूव कर दिया। इफ एनी करेंट सोर्स विथ पैरेलल रेजिस्टेंस, तो ध्यान से देखो आप, ये 4 एम्पियर का जो करेंट सोर्स है आपका, ये 4 एम्पियर और ये पर क्या है, पैरेलल में है, तो इसको वोल्टेज तो 4 × 3 क्या हो जाएगा, 12 वोल्ट। तो ये 12 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी यहाँ पे हमारी, और 3 ओम रेजिस्टेंस जो पैरेलल में हो सीरीज में हो जाएगा। बाकी सर्किट एज इट इज ड्रॉ कर देंगे। हम B से A KVL अप्लाई शुरू करेंगे। हमने यहाँ से चलना शुरू किया, ओपन है, इसको कंसीडर हम लोग नहीं करेंगे। 5 ओम क्लोज है, करंट फ्लो होगी, किसकी वजह से होगी, इसके वजह से। अपोजिट डायरेक्शन हो गया, हम चल रहे हैं अपवर्ड, करंट डाउनवर्ड, तो प्लस का साइन। फिर यहाँ से क्या हो रहा है, प्लस से माइनस, तो माइनस का साइन। फिर ये ओपन है, तो इस पर बैटरी को कंसीडर हम लोग नहीं करते हैं। ओके, तो 5I - 12, I क्या है, I सर्किट की करंट है, जो 20 ओम के क्रॉस वही 5 ओम के क्रॉस, क्योंकि ये ओपन है, इधर करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो दोनों सीरीज में होंगे। तो 5 × 100/20 + 5 - 12, 12 मतलब ये क्या हो जाएगा, 8। IL = VTH/RTH + RL, वैल्यू पुट कर दें तो 0.61 क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ आर एल सच दैट मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर एंड ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर फॉर द गिवन सर्किट। तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का न्यूमेरिकल है, किस थ्योरम का है। तो जब भी मैक्सिमम पावर का ट्रांसफर का बात है तो अंडरस्टूड है कि ये जो थ्योरम है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का न्यूमेरिकल है। आर एल फाइंड करना है, आर एल होता है आर एस के इक्वल टू, और वहीं क्या होता है आर टी एच के इक्वल टू। इट मीन्स हमें आर टी एच फाइंड करना है। आर टी एच का मतलब क्या होता है, लोड को रिमूव कर दो, ये आपका लोड है, इसको रिमूव कर देंगे। वोल्टेज को हम लोग क्या कर देंगे, शॉर्ट कर देंगे। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में हो जाएंगे, पैरेलल में होंगे। इन दोनों का रिजल्टेंट इसके साथ क्या हो जाएगा, आपका सीरीज में हो जाएगा। मतलब सर्किट इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगी आपकी। यदि हम आर एल की वैल्यू करें ड्रॉ, कि आर एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो लाइक दिस सर्किट हो जाएगी। आर एल मतलब आर टी एच, ये 38 ओम हो गया, ये 20 ओम हो गया, और ये 30 ओम। ये दोनों किस में हो जाएंगे, जब भी शॉर्ट सर्किट करते हैं तो गिवन दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, इसके साथ ये क्या हो जाएगा सीरीज में। मतलब इसको रिमूव कर देंगे हम, इस आर एल को रिमूव कर देंगे तो सर्किट लाइक दिस बनेगी। ये रहा सर्किट हमारे आर एल के लिए। फॉर आर एल इक्वल टू क्या होता है आपका आर टी एच होता है। लोड को रिमूव कर दिया हमने, लोड को रिमूव कर दिया। यहाँ पे वोल्टेज सोर्स है, इसको क्या कर देंगे शॉर्ट सर्किट। तो ये दोनों रेजिस्टेंस किस में होंगे, पैरेलल में, और इन दोनों का रिजल्टेंट के साथ क्या हो जाएगा सीरीज में। तो 30 पैरेलल 88, दो रेजिस्टेंस पैरेलल में हो, जैसे R1 R2 पैरेलल में हो तो क्या कर देते हैं R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये पुट कर देंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका, वैल्यू सॉल्व करने के बाद 50 ओम। अब फॉर VTH, अब हमें VTH फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है VTH, तो पहले भी लोड को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। यदि कोई करंट सोर्स हो है ही नहीं, बाकी सर्किट को एज इट इज ड्रॉ कर देंगे और KVA अप्लाई कर देंगे B2A। यहाँ से चलना शुरू किए, 20 ओम क्लोज है, करंट फ्लो होगा डाउनवर्ड, तो ये प्लस का साइन 20 आई। यहाँ से हमने यहाँ, अब देखो लॉन्गेस्ट पाथ नहीं है, शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो करेंगे, है ना। इससे भी फाइंड कर सकते हैं, जरूरी नहीं है, बट शॉर्टेस्ट पाथ फॉलो। ये ओपन, इधर ओपन है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये हो जाएगा 20 इंटू आई। आई क्या है, आई जो हमारी है, आई है वो इन दोनों के क्रॉस करेंट है। ये दोनों किस में सीरीज में, तो 50 अपॉन 30 प्लस 5, तो क्या हो जाएगा 20। और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पी मैक्स इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ये सारी वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 28 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ RL सच दैट मैक्सिमम पावर विल बी ट्रांसफर एंड ऑल्सो डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम पावर फॉर द गिवन सर्किट। तो फिर ये मैक्सिमम पावर का न्यूमेरिकल है, RL जो होगा RTH के इक्वल होगा, है ना। लोड रेजिस्टेंस थेवेनिन रेजिस्टेंस के इक्वल होगा। और मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला है P मैक्स इक्वल टू VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। मतलब VTH और RTH पता चल जाएगा तो हमारी सारी वैल्यू क्या कर लेंगे हम लोग, फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर वहीं पहले फॉर RTH, हम RTH के लिए क्या करेंगे, जो RTH होगा हमारा फॉर RTH, कहाँ पे ये लोड है तो इसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से हम हटा देंगे इसको, है ना। ये करेंट सोर्स है तो इसको ओपन सर्किट कर देंगे। ये वोल्टेज है तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, शॉर्ट सर्किट कर देंगे। और बाकी सर्किट, यहाँ भी वोल्टेज है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, हम शॉर्ट सर्किट कर देंगे। मतलब थोड़ा और सिंप्लीफाई करके बना दूँ तो ये हो गया ओपन सर्किट, ये हो गया करेंट, ये हो गया ऐसे, ये हो गया ऐसे, ये भी हो गया ऐसे, और ये हो गया आपका ऐसे। ये हो गया 3 ओम, ये हो गया 6 ओम, और ये हो गया 15 ओम। तो ये तो ओपन हो गया, तो ये बट इन दोनों किस में हो जाएगा, सीरीज में। और इन दोनों का रिजल्टेंट किस में, क्योंकि यहाँ पे क्या है, शॉर्ट है, पैरेलल में। तो RTH इक्वल टू क्या हो जाएगा, यदि हम RTH की वैल्यू निकालें तो RTH हो जाएगा 15 प्लस 6 पैरेलल 3। यदि हम RTH की वैल्यू निकालें तो RTH इक्वल टू 15 प्लस 6 पैरेलल 3, ये हो जाएगा 21 पैरेलल 3। ये हो जाएगा 21 इंटू 3 अपॉन 21 प्लस 3। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, वहीं क्या हो जाएगा हमारा RTH की वैल्यू होगा। ओके, और इसी की हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, VTH फाइंड कर लेंगे। तो VTH के लिए भी हम क्या करेंगे, लोड को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। और इस करेंट सोर्स को हम लोग वोल्टेज सोर्स में बदल देंगे।
ठीक है। तो वो हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, VTH, और वहाँ से हम लोग क्या करेंगे, KVL अप्लाई करके VTH फाइंड कर लेंगे, और हमारा क्या हो जाएगा, मैक्सिमम पावर का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रॉ द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट सर्किट फॉर द गिवन नेटवर्क अक्रॉस टर्मिनल A एंड B। तो A एंड B हमारा ये है, एक तो यहाँ पे करंट सोर्स रेजिस्टेंस पैरेलल में है। पहले तो RTH जब भी निकालेंगे तो क्या करेंगे हम लोग, वोल्टेज को शॉर्ट कर देंगे, जहाँ जहाँ वोल्टेज होगा ये भी शॉर्ट सर्किट, यहाँ भी शॉर्ट सर्किट, और ये करंट सोर्स है तो हम इसको क्या कर देंगे, ओपन सर्किट। जब भी RTH फाइंड करते हैं तो केवल और केवल रेजिस्टेंस होना चाहिए। ये दोनों सीरीज में RTH इक्वल टू 2 + 4 पैरेलल 6, तो 6 पैरेलल 6 × 3 हो गया आपका, है ना। तो RTH की वैल्यू हमारे क्या होगी, फाइंड आउट कर लेंगे। फिर हमें VTH फाइंड करना होगा, तो कुछ नहीं, सर्किट को थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देंगे। इस सर्किट को हम इस तरीके से, ये जैसे ये आपकी बैटरी है, यहाँ भी बैटरी है। अब यहाँ पे हमारा एक वोल्टेज सोर्स बना देंगे, V इक्वल टू क्या हो जाएगा, I × R, और इसको हम यहाँ से हटा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 6 ओम, और ये हो जाएगा 8 2 to 8, शायद 2 to 8 आपका वोल्ट हो जाएगा। ये आपका है 10 वोल्ट, ये हो जाएगा आपका 4 ओम, ये आपका है 2 ओम, ये हो जाएगा आपका 130 वोल्ट। ये मान लीजिए हम A पॉइंट है, और ये क्या हमारा B है। हम B से चलना तो VTH इक्वल टू लिखेंगे, VTH इक्वल माइनस से प्लस 2 to 8, और इसमें करंट फ्लो होगा अपवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो -2 to 8 -6 × I। तो यहाँ से हो जाएगा 2 to 8 I क्या हो जाएगा, V/R। दो बैटरी है तो अलग अलग डायरेक्शन में है, 2 to 8 अपॉन 130, और सब में करंट सेम फ्लो होगा। तो क्या हो गया आपका 2 + 4 + 6, और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, VTH की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। और VTH की वैल्यू फाइंड करके थेवेनिन इक्विवेलेंट की जब बात करेंगे तो ये होता है VTH, ये होता है RTH, और यदि लोड गिवन है तो कनेक्ट कर देंगे, नहीं तो हम RTH, ये RTH हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा आपका VTH हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नॉर्टन्स थ्योरम। तो नॉर्टन्स थ्योरम जस्ट इज द अपोजिट ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम, बोथ आर सोर्स ट्रांसफॉर्मेबल एंड बोथ आर डुअल नेटवर्क। तो नॉर्टन्स थ्योरम में भी सेम कॉन्सेप्ट है कि किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को, यदि कोई कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है हमारी, है ना, कोई भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट है, तो किसी भी कॉम्प्लिकेटेड सर्किट को हम दो टर्मिनल के हेल्प से, मतलब A और B के रिस्पेक्ट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं एक सिंपल सर्किट में, जिसका सारे सोर्सेज का, चाहे वोल्टेज सोर्स हो चाहे करंट सोर्स हो, इसको नॉर्टन करंट बोलते हैं। उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस होगा, और उसके क्रॉस क्या हो जाएगा, लोड रेजिस्टेंस हो जाएगा, इसको ISC बोलते हैं। तो जो भी करंट लोड के क्रॉस निकालना होगा हमारा, वो लिख सकते हैं I कैन बी रिटन एज, करंट डिवाइडर रूल लगा दे, टोटल करंट क्या हो जाएगा आपका IN इंटू पैरेलल रेजिस्टेंस क्या है, RN अपॉन RN + RL, और ये क्या होता है, वैल्यू क्या होती है, हमें गिवन होती है। मतलब वही सेम डिफिनीशन है इस थेवेनिन और नॉर्टन में। विथ रिस्पेक्ट टू टू टर्मिनल A एंड B, एन सर्किट एलिमेंट में बी रिप्रेजेंटेड बाई एक करेंट सोर्स, वहाँ पे क्या था, एक वोल्टेज सोर्स विथ सीरीज रेजिस्टेंस, और यहाँ पे क्या हो गया, पैरेलल। इन दोनों में डिफरेंस है कि थेवेनिन में चाहे वोल्टेज करंट का सबका इक्विवेलेंट है, क्या हो जाएगा आपका वोल्टेज होगा। नॉर्टन्स में क्या होगा, सारे वोल्टेज और करंट सोर्स को सॉल्व होने के बाद क्या होगा, एक करंट सोर्स होगा, तो वहाँ सीरीज में होगा, यहाँ पे पैरेलल में होगा, जहाँ पे हम ISC को बोलते हैं शॉर्ट सर्किट करंट, और ISC कैन बी रिटन एज VTH अपॉन RTH। RN के बोलते हैं नॉर्टन रेजिस्टेंस, और RN और RTH को फाइंड करने का सेम मेथड होता है, और RL को हम लोग बोलते हैं लोड रेजिस्टेंस। अब ध्यान देने वाली बात है, जो डिफरेंस है ध्यान रखने वाली है। एक तो यहाँ पे थेवेनिन और नॉर्टन में क्या डिफरेंस है, एक तो वोल्टेज सोर्स है, एक तो यहाँ पे करंट सोर्स है। वहाँ पे रेजिस्टेंस सीरीज में है, यहाँ पे रेजिस्टेंस पैरेलल में है। मेन ध्यान देने वाली है आता है कि जब भी थेवेनिन वोल्टेज फाइंड करेंगे तो लोड को रिमूव कर देते हैं। क्या कर देते हैं, लोड को रिमूव कर देते हैं। और जब भी हम ISC फाइंड करते हैं, शॉर्ट सर्किट करंट ISC, तो हम लोग हमेशा RL को क्या कर देते हैं, शॉर्ट सर्किट करते हैं।
इन दोनों में ही डिफरेंस है। मेनली जो डिफरेंस है कि जब भी VTH फाइंड करेंगे तो लोड को रिमूव करते हैं, और जब भी नॉर्टन के केस में ISC फाइंड कर देते हैं हम लोग, तो क्या कर देते हैं, आपको क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो कॉन्सेप्ट मैक्सिमम पावर का न्यूमेरिकल है, वही सेम कॉन्सेप्ट पे थेवेनिन का न्यूमेरिकल होगा, और उसी कॉन्सेप्ट पे मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का न्यूमेरिकल होगा। मैं एक समरी डिस्कस करना चाह रहा हूं, जो समरी है तीनों थ्योरम की, वो ये है। मान लीजिए ये है आपका मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम, ये है आपका थेवेनिन्स, और ये है आपका नॉर्टन्स थ्योरम। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में एक सोर्स होता है, उसका एक अपना रेजिस्टेंस होता है, और लोड के क्रॉस आपको पावर की वैल्यू ये RL होता है, ये RS होता है, और ये मान लो एक सोर्स है जिसका EG मान लें। थेवेनिन में एक आपका VTH होता है, एक RTH होता है, और एक RL होता है। ये RL हो गया, ये ये RTH हो गया, और ये क्या हो गया, VTH हो गया। नॉर्टन के केस में एक IN नॉर्टन करंट होता है, नॉर्टन रेजिस्टेंस होता है, और ये आपका लोड रेजिस्टेंस RL हो गया, ये RN होता है, और ये होता है आपका IN। ठीक है, अब ध्यान देने वाली बात है, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में हमें जो न्यूमेरिकल में फाइंड करना होता है RL, जो RS होता है वहीं RS के इक्वल होता है। RS फॉर सोर्स रेजिस्टेंस, उसको हम R0 भी बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, और वो जो वैल्यू होती है वो RTH के इक्वल होती है। किसके इक्वल होती है, RTH के इक्वल। ठीक है, और मैक्सिमम पावर का जो फॉर्मूला होता है P मैक्स होता है VTH स्क्वायर अपॉन 4 RTH। ओके, अब हम थेवेनिन्स में बात करें तो थेवेनिन्स में जो करंट निकालने का फॉर्मूला होता है IL अपॉन VTH अपॉन RTH प्लस RL। बस ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पे RL की वैल्यू गिवन होती है। ओके, लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन होती है। सेम यदि ISC इक्वल टू IN इंटू RN अपॉन RN प्लस RL, मतलब हमें नॉर्टन रेजिस्टेंस, शॉर्ट सर्किट करंट, नॉर्टन रेजिस्टेंस RL, तो ये RL की वैल्यू क्या होगी, आपकी गिवन होगी। यहाँ भी हमें क्या करना, ISC एंड RN की वैल्यू, तो RN जो होता है नॉर्टन में किसके इक्वल होता है, RTH के इक्वल होता है। ओके, तो मतलब इस पूरे तीनों थ्योरम की कहानी क्या है कि यदि आपको VTH और RTH फाइंड करने आ जाए तो पूरे तीनों थ्योरम हमारे क्या होगी, हम लोग सॉल्व कर लेंगे न्यूमेरिकल। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है कि मैक्सिमम पावर ट्रांसफर में RL की वैल्यू फाइंड करना होता है, ध्यान रखिएगा। और जब भी नॉर्टन और थेवेनिन थ्योरम की हम न्यूमेरिकल की बात करेंगे तो इस केस में हमारा क्या होगा, इस केस में हमारा वैल्यू हम